Hello students, now today we are going to start another topic name is centrifugal tension in belt. So belt में centrifugal tension क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So स्टूडेंट मैं इस छोटे से डायग्राम से आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इसमें इंड्यूस कैसे होती है. तो स्टूडेंट जैसे कि ये आपका ड्राइवर पुली है और ये क्या है आपका ड्रिवन पुली है. अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो टेंशन होती है, अगर चूंकि ये क्लॉकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये जो ड्राइवर पुली है वो क्लॉकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो ड्रिवन पुली वो भी क्या करेगा आपका क्लॉकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि ये ओपन बेल्ट अरेंजमेंट है. ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो साइड होगी ये होगी आपकी टाइट साइड. क्यों? क्योंकि ये बेल्ट मतलब जो पुली है बेल्ट को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है. तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और यहाँ पर जो पुली है वो बेल्ट को क्या करता है, लिव कर रहा है. तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इसके कंपेयर में कम होगी. तो ये होगा टेंशन इन स्लेक साइड और ये टेंशन इन टाइट साइड. अब स्टूडेंट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की. तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को बेल्ट में कंसीडर कब किया जाता है, तो उसका एक ही फंडामेंटल कंसेप्ट है कि अगर इसकी स्पीड कम होती है, अगर इसकी स्पीड कम होगी तो हम मान के चलते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नेग्लिजिबल, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर पुली की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर पुली की स्पीड ज़्यादा है तो T1 टेंशन के साथ या T2 टेंशन स्लेक साइड के साथ हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसीडर करेंगे. अब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेल्ट में कैसे इंड्यूस होती है तो इसको एक फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे. अब जैसे कि ये आपकी ड्राइवर पुली है, तो इस ड्राइवर पुली को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है. तो इस ड्राइवर पुली में मैंने क्या किया कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बेल्ट पुली पर क्या है आपका माउंटेड है. तो मैंने क्या किया, इतना ही एरिया इसका कंसीडर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेल्ट का भी क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा. तो मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ. तो मैंने आपका इतना ही एरिया लिया. जैसे कि मान लो कि ये आपका ए है और ये आपका बी है. तो ए और बी ये कोई आपका इस तरह का इतना ही एलिमेंट्रिक एरिया लिया. ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इस बेल्ट में अगर मान लो ये स्मॉल एरिया जो है, इस स्मॉल एरिया में भी बेल्ट का क्या होगा, मास होगा. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको आपकी पुली से बेल्ट को बाहर जाने की लिए इंड्यूस करेगा. तो ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसमें टेंशन होगा. टाइट साइड में भी आपका एक टेंशन होगा, इसको बोलोगे आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. और स्लेक साइड में भी टेंशन होगा, इसको बोलोगे आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दोनों ओर कंसीडर करेंगे, टाइट साइड में भी कंसीडर करेंगे और स्लेक साइड में भी कंसीडर करेंगे. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एम क्या होता है. एम का मतलब होता है मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ. ठीक है, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ. और चूंकि ये आपका पुली है तो पुली की कोई रेडियस भी होगी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आर. तो रेडियस ऑफ द पुली ओवर बेल्ट रन. ठीक है, रेडियस ऑफ द पुली ओवर बेल्ट रन. पुली की वो रेडियस जहाँ पर बेल्ट क्या है, रन कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, आर. और हम बात करेंगे वी, तो वी होगी स्टूडेंट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ऑफ द बेल्ट. और वो क्या होती है आपकी जनरली मीटर पर सेकंड में होती है. अब हम बात करते हैं टीसी. ये आपका टीसी. तो टीसी क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली
टेंजेंशियली, ठीक है, एट ऑल फाइबर्स इन द बेल्ट। ठीक है, कोई भी बेल्ट है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, टेंशन, टीसी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली एट ऑल फाइबर इन द बेल्ट। कोई भी बेल्ट होगा उसमें कौन सा टेंशन लगेगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा, लेकिन किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये हो गया आपका टीसी। और हम बात करते हैं डेल थीटा। तो स्टूडेंट डेल थीटा क्या होता है, ये होता है आपका एंगल सबटेंड बाय द बेल्ट एलिमेंट ए बी कौन सा है, ए से लेकर बी तक का, एट द सेंटर ऑफ पुली, सेंटर ऑफ पुली। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, जब आपकी पुली रोटेट कर रही है तो बेल्ट का भी कोई ना कोई मास होगा, तो उस मास के कारण क्या हो रहा है, उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंड्यूस होती है। तो ये होता है आपका ए से लेकर बी तक। अब मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है, डेल थीटा। सो ये डेल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, डेल थीटा बाय 2। ये डेल थीटा बाय 2, तो ये भी कितना होगा, डेल थीटा बाय 2। अब इसमें हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन से उसको इंड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये जब डेल थीटा बाय 2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी डेल थीटा बाय 2 होगा, और ये भी कितना होगा, डेल थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो टीसी है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है टीसी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब चूंकि ये तो है आपका, ये अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टीसी कॉस डेल थीटा बाय 2, और इधर हो जाएगा आपका टीसी साइन डेल थीटा बाय 2। और सेम कंडीशन इसके लिए भी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टीसी कॉस डेल थीटा बाय 2, और फर्दर यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये हो जाएगा टीसी साइन डेल थीटा बाय 2। क्लियर। अब हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बट उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एफसी एक्चुअल में होता क्या है। एफसी दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के पहले सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बी क्या है, ए और ये आपका बी। तो ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी एक तरह से आर्क है, तो आर्क एलिमेंट जो ए से लेकर बी, ये आर्क एलिमेंट है, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, सो ये ए बी इक्वल टू कितना हो गया, आर इंटू डेल थीटा। तो ये किसके लिए था, इस पर्टिकुलर इतने एरिया के लिए था। अगर मैं आप बात करूं मास ऑफ द बेल्ट, किसकी बात करूं, मास ऑफ द बेल्ट, तो मास ऑफ द बेल्ट कितना है आपका, स्मॉल है। लेकिन अगर मैं इस पूरे बेल्ट की मास की बात करूं, टोटल मास, तो टोटल मास की अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया एम इक्वल टू टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इक्वल टू हो जाएगा आपका ये एम, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल एम को किससे, ए बी से, और ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका आर इंटू डेल थीटा। क्लियर। ये कितना हो गया, एम इंटू आर इंटू डेल थीटा। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल एम की, क्योंकि ये तो मैंने मास जो लिया वो इस एम कंसीडर किया, किसके लिए किया था, इस एलिमेंट्री आर्क के लिए कंसीडर किया था, स्मॉल एम। लेकिन अगर मैं कैपिटल एम की बात करूँ तो जितना ये एंगल और मल्टीप्लाई रेडियस, इसको मल्टीप्लाई में एम से करूँगा तो ये पूरे के लिए आ जाएगा। तो ये एम इक्वल टू कितना हो गया, एम इंटू आर इंटू डेल थीटा। ओके, सो अब बात करता हूँ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण
यहाँ पर बेल्ट में ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेल्ट एलिमेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेल्ट एलिमेंट में क्या हो रहा है, तो अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, तो Fc के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, आपने 11th-12th में फॉर्मूला पढ़ रखा है, कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर बाय आर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि Fc इक्वल्स टू M की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, M इंटू आर इंटू डेल थीटा अपॉन आर और इंटू वी स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल आउट, तो एफ सी इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका एम इंटू वी स्क्वायर और डेल थीटा। तो देखिए एफ सी की वैल्यू मिल गई हमें, एम इंटू वी स्क्वायर इंटू डेल थीटा, वेर एम क्या है, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ पुली ओवर बेल्ट रन, और डेल थीटा क्या है, एंगल सबटेंड बाय द बेल्ट एलिमेंट ए बी एट द सेंटर ऑफ पुली। क्लियर। अब हम बात करें इसके रिजोल्यूशन की। अब इसको हम रिजॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं, इसको वर्टिकली भी रिजॉल्व कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो जो कि वर्टिकल में हमारे पास इक्वल और अपोजिट टी कॉस थीटा बाय 2 और टी कॉस थीटा बाय 2 ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में माइनस हो जाएगी, तो ये वर्टिकल को हम रिजॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो देखिए एफ सी इक्वल्स टू, इधर लाइन ऑफ एक्शन इधर का एफ सी और इसके अपोजिट में दो फोर्स हैं, कौन कौन से, टी सी साइन डेल थीटा बाय 2 प्लस टी सी साइन डेल थीटा बाय 2। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, टी सी साइन डेल थीटा बाय 2 प्लस टी सी साइन डेल थीटा बाय, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टी सी साइन डेल थीटा बाय 2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। सो अब एफ सी की जो वैल्यू है यहाँ से आप इसको रख सकते हैं, तो एफ सी कितना है आपका, एम वी स्क्वायर डेल थीटा इक्वल्स टू टी सी साइन, सॉरी इसको आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, साइन डेल थीटा बाय 2, तो ये तो वैसे ही रहेगा, साइन इसको अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, साइन डेल थीटा बाय 2। अब चूंकि अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि साइन डेल थीटा बाय 2, वेयर साइन डेल थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इंस्टेड ऑफ साइन डेल थीटा बाय 2 वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा बाय 2। सो एम वी स्क्वायर इंटू डेल थीटा इक्वल्स टू 2 टी सी इंटू डेल थीटा बाय 2 टी सी मल्टीप्लाई साइन डेल थीटा बाय 2। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये डेल थीटा से ये डेल थीटा कैंसिल, तो देखिए आपको क्या मिला, टी सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, कितना मिल गया, टी सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का रिलेशन हमें मिल गया, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना है, किसके इक्विवेलेंट है, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ और लीनियर वेलोसिटी के स्क्वायर। तो टी सी इक्वल टू कितना हो गया, एम इंटू वी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेल्ट में क्या होती है वो यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में इसको समझ लिया है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि बेल्ट में, जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैक्सिमम टेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम टेंशन। तो मैक्सिमम टेंशन में जनरली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन के लिए बात करें तो चाहे टाइट ड्राइवर पुली के लिए हो या ड्रिवन पुली के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्राइवर पुली के लिए, तो ड्राइवर पुली के लिए मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है, T1, और ड्रिवन पुली के लिए मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है, ड्राइवर पुली के लिए कितनी है, T1, और इसी ड्राइवर पुली के लिए मिनिमम टेंशन कितनी है, T2। तो टेंशन इन टाइट साइड और टेंशन इन स्लेक साइड, तो मैक्सिमम टेंशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम टेंशन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो T इक्वल टू कितना होता है, टेंशन इन टाइट साइड T1 और प्लस इफ स्पीड इज मोर ऑफ पुली देन वी विल कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, T इक्वल टू T1 प्लस TC। तो TC इक्वल टू कितना हो गया, T माइनस T1। एक रिलेशन ये हो गया, कब, इस केस में टाइट साइड के लिए और मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, एक रिलेशन ये होता है कि अगर T इक्वल्स टू टेंशन इन स्लेक साइड एंड अगेन प्लस TC,
सो इस दौरान टी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी माइनस टी टू। तो ये भी एक रिलेशन मिल गया। तो इस तरह हम इसको इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम टेंशन, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी सी। ठीक है, तो टी इक्वल टू टी वन प्लस टी सी भी हो सकता है और टी इक्वल टू टी टू प्लस टी सी भी हो सकता है। तो इस दौरान हम टी सी की वैल्यू भी इस फॉर्मूले से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।